कहानी की शुरुआत में हम सुई को देखते हैं जो कि बहुत सालों के बाद शहर से अपने गांव वापस आ रहा था। वो एक बोट में बैठा होता है और उस बोट में 3 लोग और भी थे, पर वो लोग वाटर मंकी से डर रहे थे। और तभी अचानक से वाटर मंकी उनमें से एक पे हमला कर देता है और उसको पानी में खींच लेता है। सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वाटर मंकी दूसरे इंसान पर भी हमला कर देता है, जिसके बाद सुई हिम्मत करके उसको बंदूक से शूट करने लगता है। तभी अचानक से वाटर मंकी उस पे भी हमला कर देता है, पर सुई बच जाता है और गांव वाले उसको पानी से बाहर निकाल लेते हैं और उसको देखने लगते हैं। सुई को होश आता है तो हमें पता चलता है कि सुई वो पहला इंसान है जो कि वाटर मंकी से बचा है। सुई के फादर को भी वाटर मंकी ने ही मारा था। गांव के मुखिया चियानो से थोड़ी पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि वो इसी गांव में रहता था, पर फिर वो गांव छोड़ के शहर चला गया था। जिसके बाद हम देखते हैं रात का वक्त था। तभी सुई को किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर निकल के देखने लगता है तो वो वाटर मंकी को देखता है। वाटर मंकी को देख सुई उसका पीछा करने लगता है। वाटर मंकी सुई के ऊपर कुछ मैजिक करता है जिससे सुई हिल नहीं पाता और वाटर मंकी एक घर के अंदर चला जाता है। इस लड़की की नींद खुलती है तो ये देखती है कि इसके छोटे भाई का वाटर मंकी खून पी रहा है और वो लड़की बहुत तेज चिल्लाती है, जिसके बाद सुई की आँख खुल जाती है तो हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। फिर हम वाटर मंकी को देखते हैं जो कि पानी से बाहर गांव में आ जाता है और एक बूढ़ी औरत पर अटैक कर उन्हें मार देता है। सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि वाटर मंकी उनके गांव में घुस आया है, इसीलिए वो लोग उस पर अटैक करने लगते हैं, पर वाटर मंकी कुएं में कूद भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुई वाटर मंकी को खोज रहा था और वो खोजते खोजते एक जगह चला जाता है। उसको एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज के पीछे जाने लगता है तो हमें पता चलता है कि सुई हिप्नोटाइज हो चुका है। वो लड़की नदी के किनारे बैठी होती है। जब सुई उसके पास जाता है तो वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है और सियो होश में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुई को सेक्रीफाइस करने के लिए लोग नदी में फेंक देते हैं। सियो उसको बचाने के लिए आती है, पर तभी वाटर मंकी आकर एक आदमी पे हमला कर देता है और उसको अपने साथ ले जाता है और कबीले का मुखिया भी देखते रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद वाटर मंकी फिर कीसुई पे भी हमला कर देता है, पर कीसुई उसको किक मार के नदी में गिरा देता है और खुद भी उसके पीछे चला जाता है और उसको एक रास्ता दिखता है जिसके अंदर वो घुसता है तो वो देखता है कि लोगों की कब्रें वहाँ पर बनी हुई है और हर कदम कदम पर एक खतरा है, तो वो हर खतरे से बचते बचाते वहाँ से निकल जाता है। और दीवार पे बहुत अजीबोगरीब ड्राइंग भी बने हुए थे जिनको वो देखता है और आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को कैदी बनाकर रखा हुआ था। कीसुई को एक आदमी बताता है कि ये सब कबीले के मुखिया के एक नौकर ने किया है और तभी वहाँ पे कबीले का मुखिया टाइगर आता है और वो बताता है कि हाँ, ये सारा प्लान चियान का था, मतलब उसके नौकर का। और हम देखते हैं कबीले का मुखिया तो वाटर मंकी के साथ बिल्कुल पालतू वाला बिहेव कर रहा था और वो उसको एक मेडिसिन भी खिलाता है, जिसके बाद वाटर मंकी अग्रेसिव हो जाता है। इधर बहाने से टाइगर सियो को भी उस गुफा के अंदर ले आता है। इधर हम वाटर मंकी को क्यूसुक से बात करते हुए देखते हैं जो कि एक सिंबल बनाता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि वाटर मंकी और कोई नहीं उसके पापा है। ये जानकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि टाइगर सुई को पकड़ के ले आया होता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे राज करना चाहता हूँ और वो उनको मेडिसिन दिखाते हुए बोलता है कि ये खाते ही कि सुई भी वाटर मंकी बन जाएगा और वो सुई को मारने लगता है। जिसके बाद कीसुई उस मेडिसिन को ले लेता है। वाटर मंकी उसको रोकने की कोशिश भी करता है। वो कीसुई को बताता है कि ये सब चियान का प्लान था। वो लोगों की हड्डियों को तोड़कर मेडिसिन बनाता था जिसको खाने से लोग वाटर मंकी बन जाते थे और उसके फादर को भी उसी ने वाटर मंकी बनाया था। फिर चियान टाइगर से उसकी मेडिसिन मांगता है, पर टाइगर उसको मेडिसिन नहीं देता। फिर जब टाइगर सियो से जबरदस्ती कर रहा होता है तब चियान एक मेडिसिन को कीसुई के मुंह में डाल देता है और फिर एक सीटी बजाता है जिससे उसके अंदर एक वायरस एक्टिवेट हो जाता है और फिर तभी टाइगर चियान को गोली मार देता है और कीसुई टाइगर पे हमला कर देता है।
और वाटर मंकी भी टाइगर पे हमला कर देता है, पर टाइगर उस पे गोलियां चलाने लगता है, पर वाटर मंकी उससे बहुत आसानी से बच जाता है। इसके बाद वाटर मंकी एक चैन से टाइगर की गले को दबा देता है और कीसुई उसके पेट में पाइप घुसा देता है। फिर हम देखते हैं कि जियान मरते मरते सुई से कहता है कि कीसुई को दूर ले जाओ, वो अभी भी ठीक हो सकता है, जिसके बाद वो मर जाता है। और फिर सियो कीसुई को बाहर लेकर जाने लगती है, पर तभी टाइगर बंदूक उठाकर गोली चलाता है और ये गुफा जलने लग जाती है। ये देख कीसुई के फादर दोनों को बाहर धक्का दे देते हैं और खुद जलकर मारे जाते हैं। फिर ये दोनों कैसे भी बचते बचाते उस गुफा से बाहर आ जाते हैं, पर कीसुई की हालत ठीक नहीं थी। उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। वो सुई को बाइट करने वाला था, पर उसको फील होता है कि वो गलत करने वाला है, इसीलिए वो रुक जाता है और वो खुद को ही मारने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर कीसुई गांव में जाकर लोगों पे अटैक कर देता है और उनकी खून पीने की कोशिश करता है और गाँव वाले उसको मारने लग जाते हैं, पर सुई वहाँ पर आके उनको रोक लेती है, पर गाँव वाले रुके नहीं रहे होते। तो सुई बोलती है कि वो अपने हिस्से का सारे जायदाद उन लोग को दे देगी, तो ये सुन गाँव वाले रुक जाते हैं। फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं कि कीसुई का एक मंदिर में इलाज चल रहा था और सुओ अपना खून कीसुई को पिलाया करती थी और उसके साथ रहा करती थी और उसकी देखभाल भी करती थी। और फिर हम कुछ सालों के बाद देखते हैं जहाँ कीसुई अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और हम देखते हैं कि उनके 2 बच्चे भी थे। वो दोनों अपने बच्चों के साथ अपने गाँव वापस आ जाते हैं। सुई कीसुई को बताती है कि पूरा गाँव बदल चुका है और अब लोग अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करते, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।